हमें दुख तब पहुंचता है जब यही अधिकारी हमें ये कहते हैं कि हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, एशिया का नंबर 1 सॉमिल आज नंबर 2 पे आ गया है। इसके लिए कोई इनकी कोशिश नहीं है। एक तरफ एसटीएस डिपार्टमेंट जो डूब चुका था, जो पूरी तरह से ढह चुका था, नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, कल आपको मैंने यहाँ हो रहे चाथम सॉमिल में जो घोटाले और धांधली है, इसको हमने फ्लैश किया था, आपके सामने लाया था, और आज उसकी ताज़ा जानकारी अपडेट्स देने के लिए मैं मौजूद हूँ। जिस वक्त ये न्यूज़ फ्लैश हुआ हमारे संघर्ष आज तक चैनल में, उसके बाद यहाँ जो गैरकानूनी तौर पे, अनैतिक तौर पे सिस्टम को ताक पे रख के धज्जियाँ उड़ाते हुए जो काम अलॉट किया गया था, इसके अपडेट्स और मैं आपको देने के लिए इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। और हमें मालूम चला है इस वक्त आप भीतर जो हैं काम और तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए, अगर रूल्स आपने वायलेट किया है और आपने गलत तरीके से कोई काम किया है तो सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी, या कानून सबसे ऊपर होता है, ये इनके जानकारी में होना चाहिए। हर कानून के जो है सम्मान ये हर नागरिक, हर व्यक्ति को करना ज़रूरी है। कोई इससे ऊपर का नहीं होता है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो टेंडर दिया गया फाइल नोटिंग में कहीं पे भी यहाँ डिसमेंटल हो रहे हैं, जो सैल्वेजेस हैं, जो तमाम लकड़ियाँ उससे निकलेगी, उसके कहीं पे ये जिक्र नहीं किया गया था कि उसको क्या किया जाएगा। आमतौर पे ये लकड़ियों का ऑक्शन होता है या डिपार्टमेंट खुद रख लेती है, लेकिन ना इसका ऑक्शन हुआ और ना ही कोई बीडर नज़र आ रहा है। और ऑक्शन के लिए भी एक कमेटी होती है, जो कमेटी पहले तो जायज़ा लेती है इसका कि लकड़ियाँ कौन से कैटेगरी के हैं, कौन से क्वालिटी के हैं। उसके बाद में ये अपने रिपोर्ट सबमिट करती है और उसके बाद जा कर के ये पब्लिश किया जाता है और बीडर को कॉल किया जाता है और हाईएस्ट जो बीडर होते हैं उस बीडर को दिया जाता है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया कोई भी इस काम में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। पूरे तमाम उल्लंघन हुए हैं। इसके साथ बिल्डिंग को धराशायी करने से पहले, डिमोलिश करने से पहले, जो इन्होंने गलत तरीके से रिपेयर और मेंटेनेंस के आड़ में ये किया है, उससे पहले भी रिपेयर और मेंटेनेंस भी होती है, तो सब कमेटी जो इसकी जांच करती है वो आके इंस्पेक्शन करती है और वो देखती है कि कितने रिपेयरिंग की यहाँ आवश्यकता है, कितने मेंटेनेंस की आवश्यकता है, और उस पर बजट क्या आएगा, कितने बजट की आवश्यकता होती है। उसके बाद जाके ये तमाम ऑफिशियल प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन यहाँ पे भी इसका उल्लंघन हुआ है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि ये जो आड़ में ये घोटाला चल रहा है और जो सबमिट किया गया एसीई द्वारा चाथम सॉमिल के, जो और इन्होंने जो स्क्रूटनी की, जो अमाउंट के, जो 27 लाख मैंने कल भी कहा था अपने न्यूज़ के माध्यम से, 27 लाख जो इसके ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है और वो आंकड़ा भी गलत है, क्योंकि फाइल नोटिंग में जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं वो जिस चीज़ की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कहा जा रहा है उसके भी जो आंकड़े हैं, जो एस्टीमेट बताया गया है, वो भी हमें मालूमात हुए हैं कि वो भी गलत है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले इन तमाम घोटालों में प्रमुख कदम ये होना चाहिए कि इस काम को तुरंत रोका जाए और इंक्वायरी शुरू की जाए और दोषियों को कटघरे में लाया जाए। और ताज्जुब की बात है कि इस वक्त
इसी कैंपस के भीतर, इस बंद दरवाजे के भीतर सीएफ भी बैठते हैं, डीसीएफ साहब वो बैठते हैं। उनके ठीक सामने आप देखिएगा, ये डीसीएफ साहब यहाँ बैठते हैं और उनके सामने ठीक ये काम चल रहा है, बिल्कुल सामने। लेकिन अब तक कोई हरकत या फिर कोई एक्शन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और जो एसी चाथम हैं, जिन्होंने ये प्रपोज़ल और इसको जायज़ ठहराया, इस अमाउंट को 27 लाख रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, बार बार कह रहा हूँ, ये सूत्रों के अनुसार इनकॉम्पिटेंट कहा जा रहा है इनको। इनके पास वो ऑथोराइज, वो पावर नहीं है। वो एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। इनके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, इनके बारे में जब हमने जानकारी हासिल करने के लिए पत्र लिखा, आरटीआई लिखी, तो जवाब नहीं आया। जवाब में केवल इतना था कि ये आपको नहीं दिया जा सकता, इनके अपॉइंटमेंट के जो सिलसिले में है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी हो। और ये इसके अलावा एक घटना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पे आपको जानकारी में मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये जो एसी के जो कारनामे हैं और जो काम करने का तरीका है, रवैया है, इसी के चलते यहाँ एसी सेक्शन के सूत्रों के अनुसार एसी सेक्शन के करीब 60 से अधिक वर्कर इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी उस वक्त के डीसीएफ जो रहे थे उनके सामने। और डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी के लिए कहा, आदेश दिया। इंक्वायरी कमेटी जो थे, बड़े नाटकीय ढंग से इनको बचा लिया गया, इनके फेवर में गया। आप सुन के ताज्जुब हो जाओगे कि कमेटी ने जो 60 से अधिक लोग एम्प्लॉय, हमारे मज़दूर कंप्लेनेंट थे, उनके कंप्लेन पे केवल 7-8 या ऐसे करीब कुछ लोगों से ही, जो जिनको इन्होंने किसी और वजह से या डराया गया हो या धमकाया गया हो, इनसे सिग्नेचर करवा लिया गया, रिपोर्ट बना दी गई। और बाकियों से जो मेजॉरिटी वर्कर्स है, उनसे इंक्वायरी जो टीम थी, कमेटी थी, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। ना उनसे पूछा गया कि ये कंप्लेन के आधार पे आपका क्या कहना है। लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट जमा हो गई, मैडम के फेवर में चला गया। और हद तो तब हो गई जब बाकी मज़दूरों को, तमाम मज़दूरों को मेमो दे दिया गया कि आप एक सरकारी अधिकारी के अगेंस्ट में ऐसे फॉल्स कंप्लेन दोबारा आप देंगे तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या चल रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। वैसे आमतौर पे इनकी सोच यही रही होगी कि एक चाथम सॉमिल बंद दरवाज़ा है, इसके पीछे हम क्या कर रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं ये आम जनता तक, आम पब्लिक तक, ये बाहर इस दरवाजे से बाहर किसी को मालूमात नहीं होगी। और हम बेखौफ और बेफिक्र होकर अपने वो तमाम काम, अनैतिक काम, भ्रष्टाचार के काम बखूबी अंजाम दे देंगे और कानों कान किसी को खबर नहीं होगी। यही तमाम साजिशें, कोशिशें और कार्रवाई लगातार चल रही है। और इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है, ये भूल गए, ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये हेरिटेज है। और किसी हेरिटेज बिल्डिंग को ऐसे ही रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पे नेस्तो नाबूद और तोड़ा नहीं जा सकता, डेमोलिश नहीं किया जा सकता। खुदाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन के काम जारी हैं और पेपर में रिपेयर और मेंटेनेंस दिखाया जा रहा है। ये काम करने का तरीका है। दुख तो तब होते हैं, हमें दुख तब पहुंचता है जब यही अधिकारी हमें ये कहते हैं कि हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, एशिया का नंबर 1 सॉमिल आज नंबर 2 पे आ गया है। इसके लिए कोई इनकी कोशिश नहीं है। एक तरफ एसटीएस डिपार्टमेंट जो डूब चुका था, जो पूरी तरीके से ढह चुका था, एक डायरेक्टर आता है और उसको फिर जिंदा करता है और पूरे सम्मान के साथ आज एसटीएस डिपार्टमेंट सर उठा के चल रहा है। और यहीं पे इन लोग डिपार्टमेंट में कालिक पोतने का काम कर रहे हैं।
क्या ये तरीका है इनका काम करने का? और सबसे शर्मनाक बात और हास्यास्पद, आप सोचिए, आपको अचरज होगा कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने ऑफिस के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, अपने घर के थोड़ी सी ज़रूरत के लिए, अपनी थोड़ी ज़रूरत के लिए यहाँ पे रिक्विजिशन पैडाक लकड़ी, जो पैडाक वुड है, उसके लिए दे रखी है। सालों साल हो गए उनको, उनका जायज़ जो उनकी डिमांड है, जो रिक्विजिशन है, वो पैडाक की लकड़ी जो अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपना पट्टा, उसके फ़ोटोकॉपी, तमाम चीज़ें ऑफिशियल प्रोसीजर कंप्लीट कर रखी है। उनको ये दुहाई देते हुए ये बताया गया कि हमारे पास सफिशिएंट पैडाक मुहैया नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको हम ये लकड़ी नहीं दे सकते और धीरे धीरे आपकी बारी आएगी। कभी 1.5 साल हो चुके हैं किसी को, कभी 2 साल, ऐसे तमाम लोगों ने कांटेक्ट की और अपने दुख बताए। और ताज्जुब होता है वहीं पे, कभी रिपेयरिंग के आड़ पे, कभी किसी को कोई और लकड़ी के परमिट के नाम पे ये कीमती लकड़ियाँ यूं ही बदस्तूर यहाँ से निकल रही है। तो ये साजिश और ये धांधली, ये घोटाला कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, ये जानने की आवश्यकता है। ये इसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल बारीकी से होनी चाहिए, ताकि कोई भी इसके ज़िम्मेदारी से बच ना पाए और निकल ना पाए। ये सोच कहाँ ले जाएगी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो चल रहा है, ये सोच कहीं ना कहीं हमें, जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी और किसी गहरे खाई तक ले जाएगी। और क्या होगा हमारा भविष्य अगर इसी तरह और इसी तरीके के रवैये से ये अवसरवाद चलता रहा और ऑफिसर्स, अधिकारी इसी तरह मिलीभगत से काम करते रहे? तो ये सोचने का विषय है और जांच का विषय है। मेरा ये अनुरोध रहेगा तमाम अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, वो तुरंत कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे और मालूमात करे। इसके अलावा और कौन सी बिल्डिंग, हमारी जानकारी के अनुसार पीछे कोई और बिल्डिंग है जो हेरिटेज बिल्डिंग, उसे भी ढहाया गया, उसे तोड़ दिया गया। ये इनको कंक्रीट का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और इसकी आड़ में फ़ायदा किन किन को पहुंचाना चाह रहे हैं और मंशा क्या है, मकसद क्या है? बिल्डिंग तोड़ो, पैसा जोड़ो, क्या यही नारा है? अगर यही मंशा है तो ऐसे लोगों को बख्शा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से वो वक्त आ गया है। आज जो परिस्थिति अंडमान की बनी हुई है, आज कानून पे सबका भरोसा कायम हुआ है। एक बार फिर वक्त आ गया है कि कानून सर्वोपरि है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इसे फिर से साबित करने का एक वक्त आ गया है। अधिकारियों से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इस पर और इस प्रथा परंपरा को यहीं पे रोक दिया जाए, यहीं पे इस पे विराम लगाया जाए। इसी अनुरोध के साथ, इसी गुजारिश के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।